चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वरुणो रघुवर विमल जस जोदायक फल चार सन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार रक्ताम्भोजदलाभिराम नयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं दुर्जं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेविमनिशं भक्तेश सिद्धिप्रदम् प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवत भक्त जनों, माताओं बहनों भाइयों, वास्तुकार स्वरूप बच्चों, आज ऐतिहासिक श्री रामलीला औरंगाबाद वर्ष 2020 वार्षिक श्री रामलीला का अंतिम दिवस। कल यहाँ पर मेघनाथ कुंभकर्ण मेघनाथ वध, रावण नारायण वध एवं रावण वध की वार्षिक लीला संपादित की गई। भगवान श्री राम ने रावण को अपना धाम प्रदान किया। उसके पश्चात विभीषण के द्वारा उसका अंत्येष्टि संस्कार करवाया। इसके पश्चात वानरों की उपस्थिति में लक्ष्मण के द्वारा विभीषण का राज्याभिषेक करवाते हैं। जिसके पश्चात प्रभु श्री राम ने सीता जी की अग्नि की परीक्षा के बाद उनको अपने वामांग में स्थान दिया। इसके पश्चात एक बार जय जयकार हुई और अपने साथ में अपने सहायक कपियों को पुष्पक विमान पर चढ़ा करके जय रघुवीर कहा सब कोई, चलत विमान को लाल होई। भगवान अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। अयोध्या में भरत जी बहुत ही निराश हो रहे हैं, क्योंकि भगवान के आगमन की घड़ी निकट आती जा रही है और वो सोच रहे हैं यदि अवध के बाद भगवान नहीं आए तो हमारे प्राण नहीं रहने वाले हैं। इधर प्रभु श्री राम पुष्पक विमान पर चढ़कर जानकी जी को रणस्थल के दृश्य दिखाए और प्रयागराज होते हुए अगस्त्य ऋषि के दर्शन करते हुए और निधालराजपुर से चलते हैं। हनुमान से कहते हैं जाओ हमारी सूचना आने की भरत जी को दो और भरत जी से सूचना लेकर के हमारे पास आओ। ऐसा कह करके हनुमान जी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके अयोध्यापुरी में आते हैं। अयोध्यापुरी में नंदगांव में
भरत जी भगवान के स्मरण में लगे हुए हैं, राम राम जपते हुए हैं, उनके नेत्रों से जल बरस रहा है और लक्ष्मण को धन्य धन्य मानते हैं, अपने को भागा मानते हैं। महाधन्य लक्ष्मण वर भागी जो राम से अनुरागी। राम विलास सागर महा भरत मगन मन होत, हरि पवन सुत आई गयो। और अपने मुख से अमृत भय वचन कहे। सबका मारने लगे, तुमने मारे, तुम लोग सड़ियों का दार है। मुझे चुईया अच्छी लगी थी बस। मेरे पूरी दोनों तरफ चादर फैलो। तुम्हारे इनसे ठीक है। हमारे बैठा था ना कोई हल्ला कर रहे होते थे सुना ना पर कोई के भाई रहा है सब भरत जी ने अपने नेत्र खोल करके देखा, ब्राह्मण सूचना दे रहा है। बहुत खीसे होती हैं, खीसे बहुत होते हैं। भरत जी को तुम बहुत तेज पर ये कई दाएं में फुजी हो एक यहाँ पड़ा वचन सुनाए मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। हनुमान जी ने ब्रह्मचारी का वेश पलट दिया, कहने लगे मारुत सूत मैं कपि हनुमाना नाम मोर सुनो कृपा निधाना। हे भरत जी, हम एक बार मिल चुके हैं। आज ये प्रसन्नता का संदेश प्रभु श्री राम की आज्ञा अनुसार मैं तुमको सुना रहा हूँ, हृदय से लगकर। और भरत जी ने कहा कि इस संदेश के बदले में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। सुन सुत और मैना। भरत जी प्रसन्न हुए, भगवान श्री राम के आगमन को सुनकर के अयोध्यापुरी में आकर के तैयारियां प्रारंभ करवा देते हैं। नगर में ढोंडी पिटवा दी, सभी लोगों के मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और सभी लोगों ने अपने भवनों को सजाना संवारना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि जब से प्रभु श्री राम वन को गए हैं तब से अयोध्या के भवनों की दशा बड़ी ही दयनीय हो रही थी। उन्होंने आज अपने घरों को
भली प्रकार से सजाया समारा। घरों घरों में मंगल चौकें पुराई गईं, कलश स्थापित किए गए, मंगल दीप जलाए गए। अयोध्या में आज दिवाली हो रही है। प्रत्येक घर प्रभु श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। एक लंबे स्थान पर अयोध्या के नर नारी भगवान के विरह में जो व्याकुल हो रहे थे वो एकत्रित हो जाते हैं। वहीं पर भगवान श्री राम ने पुष्पक विमान को प्रेरित करके और करने के लिए कहा। तब पुष्पक विमान सनैह पृथ्वी पर आकर के रुकता है, जिसमें से प्रभु श्री राम अपने सहायक साथियों के समेत यथा सुग्रीव, विभीषण, अंगद, नल, नील, द्रुविद, मयंक आदि में मुख्य सेना नायकों के समेत उतर करके भगवान श्री राम ने पुष्पक से कहा कि अब तुम अपने स्वामी के पास चले जाओ, तुम कुबेर पर जाओ। भगवान के लिए नमस्कार प्रणाम करके हर्ष और विजय से वह पुष्पक विमान अपने स्वामी कुबेर के यहाँ चला गया। इसके पश्चात प्रभु श्री राम ने अपने शस्त्रों को धर करके भाई धरे गुरु चरण सरोवर, भगवान अपने गुरु के चरणों के साष्टांग दंडवत करते हैं और फिर अपने वहाँ पर जो उपस्थित ब्राह्मण ऋषि मुनिजन थे उनको चरणों में प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और भगवान ने देखा कि लोग विरह से व्याकुल हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने अनेक रूप बनाए। अमृत रूप प्रगटे तेहि कारा, जथा जोग मिले सबहि तुम्हारा। भगवान सबको मिलकर के सुखी करते हैं। भरत जी अब अपने नेत्रों में जल लिए हुए उनकी ओर निहार रहे हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, पर कर कृपा सिंदूर लाए। भगवान ने अपने भाई भरत को थोड़ा सा जोर लगा करके अपने सागर के हृदय से लगा लिया और उनकी कुशलता पूछते हैं। भरत जी कहते हैं, हे तात, तुम्हारे दर्शनों से हम सब कुशलता से पूर्ण हो गए। अब माताओं से मिलकर के प्रभु श्री राम आशीर्वाद लेते हैं और प्रभु जान नहीं के कई ल जानी, समता सुगृह गए भगवान। इस प्रकार से भगवान अयोध्यापुरी में आ चुके हैं। अब उनके सिंहासन पर बैठने का समय नजदीक आने वाला है, तैयारियां चल रही हैं। इस भाग को इसी जगह पर विश्राम करता हूँ। प्रेम आनंद कंद भगवान की जय हो।